अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो मेन पर्पस था, फ्रिक्शन देखिए हमारे कुछ 3 टाइप्स की हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड हमारा काइनेटिक। ओके, अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स सारा का सारा जाया हो जा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं अब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स के बिल्कुल बराबर हो जाता है, मतलब कि उस कदार पे कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाते हैं। ऐसे केस में क्या है कि अगर हम हल्का सा भी बढ़ा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है कि अब हमारा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उस पर लगने वाला फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो इस बात को यहाँ पे ये इससे समझो, ये बुक के सेटअप से, ठीक है। अजय देखिएगा यहाँ पे मैं अपने हाथ से इस पूरे के पूरे बुक के सेटअप के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, उंगली लगा रहा हूँ, उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये बुक का सेटअप हिल नहीं रहा है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते टाइम पे अब ये बुक्स का सेटअप हिल नहीं रहा है, तो अप्लाइड फोर्स मेरा है लेकिन उधर से फ्रिक्शनल फोर्स काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स काफी ज्यादा और अप्लाइड फोर्स उसके मुकाबले कम, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अब इतना फोर्स लगा दूं कि मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स और उसके द्वारा लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां पे ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फोर्स। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट पहुंच चुकी है, मेरे द्वारा लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो चुके। अब लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से फोर्स बढ़ा दूं तो यहां पर ये मूव करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि यहां पे मूव करना किसने शुरू क्यों करा, क्योंकि मेरे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स उसके फ्रिक्शनल फोर्स से कई गुना ज्यादा था, ठीक है ना। तभी ये यहाँ पे मूव करता हुआ उधर चला गया। समझ आया। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर हमने ये देखा कि जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट अपने पाथ से मूव करना शुरू कर दे तो मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा निकला। अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को और घटा सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे भाई, इसके नीचे कुछ ऐसे रोलिंग आइटम लगा करके, कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा करके जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, काफी घट जाए। अब जैसे मान लो मैं इसके नीचे ये मार्कर्स क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है, मैं इनको रख दूं अगर, ठीक है ना, रोलर्स के फॉर्म में। और जैसे मान लीजिए ये सभी के सभी यहाँ मार्कर्स हैं और मैं इसको इसके ऊपर ऐसे रख दूं, ठीक है, रख दिया मैंने। अब यहां पे वापस से देखो मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आराम से खिसक रहा है, तुम करो वहां से, आराम से खिसक रहा है, ठीक है। यहां पे क्या लगा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है इसके केस में क्या हो जा रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे रोल करके उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने में काफी इजीली हेल्प कर दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन कितना कम हो गया। वहीं पे अब जो सोचो मैं इसमें से नीचे मार्कर हटा दूं, अब उतनी ही ताकत से इस बुक को लगाकर एक उंगली से दबा करके देखो, क्या पहले जितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। समझ आया डिफरेंस सभी को। तो अब देखो यहाँ पे एक लास्ट चीज, सबसे कम फ्रिक्शन जो होता है, अगर हम फ्रिक्शन के बेसिस पे यहाँ पे बात करें तो सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में होता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन में बराबर होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा, लिमिटिंग फ्रिक्शन में उसके बराबर, और काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम होता है, और उसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। समझ आया सभी को। चल